Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं, ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या है आपके लिए। और गाइस, ये एक जर्नल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। करंटली आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या हैं। लेट्स सी। ओके, प्लेयर हो सकते हैं गाइस, आपके पार्टनर एक प्लेयर वाली एनर्जी में रहे हो। ये बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते थे, लाइक यू नो, इनकी एनर्जी ऐसी रही है कि ये अपने तरीके से बातें करते थे, इनको जो जैसा सही लगता था ये करते थे, इनकी मर्ज़ी चलती थी, इनका मन है तो करते थे, नहीं है तो नहीं करते थे। जैसी कोई सीरियस बातें करो तो ये कहीं गायब भी हो जाते थे या बात ही नहीं करते थे। और लाइक यू नो, ऐसा फील आई थिंक होता रहा है आपको कि ये टाइम पास कर रहा है, या ये जस्ट ऐसे चिल कर रहा है, इसको जस्ट टाइम पास करना है ऐसी बातें करके। एक प्लेयर वाली एनर्जी का शख्स है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता था। आई फील कि आपने इनको एक प्लेयर वाली एनर्जी में देखा है, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है। एंड आई थिंक ये सेपरेशन का कारण बना है कि ये जो एक प्लेयर वाली एनर्जी में रहे हैं, जहाँ सिर्फ इनको जो है फ्लर्ट करना था, ये सब करना था, और ये चीज़ शायद आपको खटकती थी, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, और आपने फाइनली सेपरेशन इनसे कर लिया, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम आने लगी, इन सब चीज़ों की वजह से आप दोनों के बीच में डाउट्स आने लगे, इन सब चीज़ों की वजह से जो है फील होने लगा कि यार ये क्या है, कोई मतलब तो निकल नहीं रहा इस चीज़ का। और ये शख्स भी ज़्यादा सीरियस लगता नहीं है, ये जस्ट ये चिल कर रहा है, सिर्फ फ़न के लिए सारी चीज़ें करता है, ऐसा फीलिंग आने लगी। ऑफकोर्स कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके रहे होंगे जिसके बाद शायद थोड़ी बहुत बहसबाजी भी आपकी हुई होगी, शायद कुछ लोगों की तो नहीं हुई है, बट सेपरेशन यहाँ पर चल रहा है। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। आई थिंक कमिटमेंट वगैरह को लेकर के आप इनसे बात करते थे तो ये हमेशा बहुत अजीब सा बिहेव करते थे, या बहुत अजीब सा इनकी तरफ से आपको जवाब मिलता था जो आपको कभी समझ में नहीं आया है। ये कभी भी यू नो शादी को लेकर के रेडी नहीं हुए, कमिटमेंट को लेकर के रेडी नहीं हुए। फ्लर्ट इनको खुल के करना है, मस्ती इनको खुल के करनी है, और लाइक यू नो इनका ऐसा है कि इनको अपने हिसाब से बातें करनी है। अगर आप कोई सीरियस बातें कर लो तो फिर इनका जो है या तो ये बात बंद कर देते हैं, या ये बातों को घुमाते हैं, या फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट हो जाता है। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग। सो हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी रहा हो गाइज, और ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आई थिंक हो सकता है आप ऐसे कुछ लोग मिले भी ना हो इनसे, और आपने इनसे बहुत बारी शायद मिलने के लिए भी बोला, बट ये रेडी नहीं होते हैं मिलने के लिए भी। आई थिंक आप इनको जानना चाह रहे थे, आई थिंक आप इनको और ज़्यादा अच्छी तरीके से देखना चाह रहे थे कि क्या है आखिर इस पर्सन का, बट आई थिंक ये रेडी नहीं होते हैं, पूरी तरीके से खुल के नहीं आते हैं सामने।
और शायद ये सारी चीज़ें बहुत डाउट क्रिएट करते हैं स्टेबिलिटी। ओके, वी हैव सोलमेट। वैसे गाइज इनके साथ आपका एक सोल कनेक्शन है एंड आई फील कि स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में आ सकती है फिर से, मतलब ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं, मैरिज। ओके, सो हाँ, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो है उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है। जैसे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो कमिटमेंट वगैरह के लिए अभी रेडी नहीं है, इसलिए वो आपको कुछ खुल के नहीं कहते। फ्लर्ट करना उनकी एक आदत है, उनका नेचर है ऐसा, वो फ्लर्ट करती हैं, बट अभी वो रेडी नहीं है। आई थिंक अभी वो मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है, तो इसलिए आपको खुल के कुछ नहीं बोलते हैं। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वो भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो भी आगे जाके आपको मैरिज प्रपोजल देंगे। लेकिन अभी बात ये है कि अभी उनका ये है कि जो जैसा चल रहा है उसको हम इंजॉय करते हैं, अभी कमिटमेंट जैसी चीज़ों के लिए रेडी नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये हो जाती है गाइस कि अभी रेडी नहीं है, क्या पता आप उन पे टाइम इन्वेस्ट करो, इमोशंस इन्वेस्ट करो, आगे जाके आपका टाइम वेस्ट हो जाए, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। आप भी परेशान हो गया, हर्ट होता है ऑफ कोर्स। सो मुझे यहाँ पर ऐसा जो देख पा रही हूँ, मैं यही कहूँगी, अभी देखेंगे हम उनके करंटली भी क्या थॉट्स चल रहे हैं, बट मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि ठीक है, इस सेपरेशन को सेपरेशन ही रहने दो, क्योंकि इसके दौरान अगर वो कोई स्टेप लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। और आई थिंक ये सेपरेशन ही उनको पुश करें मे बी कोई स्टेप लेने के लिए, अदरवाइज़ ये इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये आपके साथ प्रेजेंट को जीना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है करंटली जैसे ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, बट ये नहीं चाहते कि आप इनसे मैरिज की बात करो, ये नहीं चाहते आप कमिटमेंट की बात करो, जस्ट ये कि प्यार भरी बातें करो एंड देखेंगे आगे क्या होता है। तो वैसी एनर्जी दिखाई देती है मुझे आपके पार्टनर की। आगे का लेकर के इनके कोई क्लियर थॉट्स नहीं है, या मैं कहूँगी अभी ये रेडी नहीं है कुछ चीज़ों के लिए। और देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं इनकी। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये भाग्य के ऊपर जीते हैं गाइस। यस, जैसे इंसान का ऐसा होता है ना कुछ लोगों का कि भाग में जो होगा, हमारे जो भाग्य में लिखा होगा, हमारी जो डेस्टिनी में लिखा होगा वो हो जाएगा। आपके पार्टनर अपनी डेस्टिनी के भरोसे रहते हैं, वो बिलीव करते हैं अपने यूनिवर्स पर जिनको वो मानते हैं, और उनका ये है कि जो हमारी किस्मत में लिखा होगा वो हम तक आ जाएगा और यूनिवर्स हमें दे देंगे। तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारा है वो हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसा कुछ सोच है आपके पार्टनर की। बाकी ये अपना क्लियर माइंडसेट लेके चलते नहीं हैं। 10 ऑफ सोच है। आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि हाँ, ये आपको मिस तो करते हैं, काफ़ी अकेला भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इतने टाइम आपसे बात हुई है तो इतना आसान तो नहीं है कि आपसे इतना जल्दी बाहर निकल जाएंगे, आपके बारे में सोचेंगे नहीं। तो आपके बारे में सोचते हैं, इनको याद भी आती है आपकी, इनके दिमाग में बहुत कुछ चलता भी रहता है, ये आपको ये बात कहना भी चाहते हैं। जो इनके सोचते हैं ना कि भाग्य में जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा, ऐसा लगता है जैसे कि अपने ये जो जिस तरीके से सोचते हैं, जो इनकी सोच है, वो जैसे कि आपको क्लियरली कहना भी चाहते हैं कि देखो मैं ऐसे सोचता हूँ या ऐसे सोचती हूँ, ये मेरी सोच है, देखेंगे जो भी होगा करके। इसीलिए आई थिंक इनका ये है कि प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में एंजॉय करो, जो साथ है उसके साथ रहो, और जो किस्मत में लिखा होगा उसके साथ मिल जाएंगे, और जैसा लिखा होगा वैसा हो जाएगा। तो लाइक जैसे ये अपनी जो सोच है वो आपको आपके ऊपर असर उसका डालना चाहते हैं कि आप भी वैसे ही सोचो, ऐसा कुछ है यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स और जस्टिस एंड वी हैव द टावर। ये जो आप दोनों के कनेक्शन के बीच में अभी चल रहा है, इसकी वजह से देखो ये बाहर से शो कर रहे हैं कि बड़े खुश हैं, लेकिन लाइक एक कि हाँ भाई इनको कोई तकलीफ़ नहीं है, ऐसा शो कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, अंदर से उदास है, बिकॉज आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ रहना इनको अच्छा लगता है। और आई फील ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनको अंदर से ऐसा फील होता है कि आप ही आगे से आके बात करोगे इनसे,
इनको ऐसा फील होता है, क्योंकि इनके साथ ऐसा हुआ है कि ये कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं वो 9 से 10 दिन के अंदर पूरी हो जाती है मैनिफेस्टेशन। कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं 9 से 10 दिन के अंदर इनको वो रियलिटी में दिख जाती है। और अभी ये आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें, मतलब इन्होंने थॉट क्रिएट किया है कि आप खुद से आकर के इनसे बात करोगे, लेकिन ये विश इनको पूरी होते हुए दिखाई नहीं दे रही। इस वजह से थोड़े से उदास हैं और ये आपको स्पाई करने लगे कि क्या बात है ऐसी कि आप कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कहीं कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आप किसी और के साथ बात तो नहीं कर रहे हो। तो ऐसे थॉट्स आने लग गए इनको, क्योंकि इनको बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि हमेशा आई थिंक आप आगे से जाके बात करते थे और इनको ऐसा लगता था कि इन्होंने मैनिफेस्ट कर ली वो चीज़, और देखो इन्होंने सोचा था कि वो खुद से आएगी या आएगा, और आया भी, लेकिन अभी नहीं हुआ वो सारी चीज़। सो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनको झटका यहाँ पर लगा है, आप ये कह सकते हो। या आपको स्पाई करते हैं, चोरी छुपे नज़र रखते हैं आपके ऊपर, ये यहाँ पर क्लियर है। ओके, सो ये इनकी एनर्जी है। और वेट, ओके यहाँ से देखते हैं। साइन बता देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर जो साइन है ना गाइस, वो है सबसे पहले तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, वर्गो, कन्या राशि भी यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिखाई देती है। एक्वेरियस भी स्ट्रांग है यहाँ पर, कुंभ राशि, लिब्रा, स्कॉर्पियो, वर्गो, एक्वेरियस, ये सिंगल स्ट्रांग साइन है। यिन एंड यांग, हैप्पी फैमिली। या आपके साथ एक कंप्लीशन फील करते हैं। सी, इनको अपनी आपके साथ ना लाइफ कंप्लीट फील होती है। अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है ये, और ऐसा कुछ सोच भी नहीं है, लेकिन इनको फील होती है एक अलग वाइब्स आपसे। ये क्यों नहीं खुल के बोलते हैं, मे बी ये इनका ऐसा है कि खुल के बोलने का कुछ नहीं है, जो होगा वही होगा। लाइक ऐसा होता है ना कुछ लोगों का कि उनका ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाह लें तो मिलती नहीं है, तो अच्छा है कि हम उसको शो ही ना करें कि हम उतना चाहते हैं। बट ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपके साथ कंप्लीट लाइफ फील करते हैं, ऐसा है कुछ। अबेंडेंस फील करते हैं आपके साथ, पॉजिटिविटी फील करते हैं, अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा आपकी तरफ, बस शो नहीं करते। जलेबी जैसी बातें करते हैं, आधी अधूरी बातें करते हैं, फ्लर्ट करने में नंबर 1 है। बट आपको एक और बात बता देती हूँ कि फ्लर्टिंग में बहुत सारी बातें ये सच बोल देते हैं, जो ये सच में ही फील करते हैं, ठीक है। तो इनकी फ्लर्टिंग को ये मत समझना कि जस्ट फ्लर्टिंग है, उसमें इनकी बहुत सारी फीलिंग्स बाहर निकल के आ जाती हैं। ये पर्सन इमोशनल है आपके लिए, बट ये शो नहीं करता, इसको अपने ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल है। इसका ये है वक्त आने पर शो किए जाएगी फीलिंग्स, उससे पहले नहीं, ऐसा है कुछ। खुश है ये, खुश रहते हैं ये आपके साथ, अच्छा फील होता है इनको, पॉजिटिव फील होता है, पीस मिलता है इनको। लेकिन ये सब कुछ कहते हैं ना, एक इंसान है खुली किताब, सब कुछ खोल के रख दिया। एक इंसान है कि एक एक पन्ना पलट रहा है, पूरी एकदम से नहीं खोल रहा है। तो इनका वही है, एकदम से ये नहीं निकाल रहे अपने इमोशंस को बाहर सारे, लेकिन ये फील बहुत कुछ करते हैं आपके लिए, लेकिन ये कह नहीं पा रहे हैं। क्या रीज़न हो सकता है उसके पीछे, क्यों नहीं कहते ये खुल के? अगर ये इतना कुछ फील करते हैं आपके लिए तो ये खुल के कुछ बोलते क्यों नहीं है? किंग ऑफ कप्स, देखो फिर से वही आया है यहाँ पर, डेथ एंड रीबर्थ, वही चीज़ है गाइस।
इनको डर लगता है खोने से। इनको ऐसा लगता है कि अगर हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर देते ना तो हम फिर उसको खो देते हैं। मे बी इनका ये चीज़ है, इनका ये कि जिस चीज़ को मैं चाहता हूँ उसको मैं खो देता हूँ। और ऐसा आई थिंक काफ़ी बारी इनके साथ हुआ है, 8 से 9 बारी ऐसा इनके साथ हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही है इनकी लाइफ में जिसको इन्होंने बहुत ज़्यादा चाहा और उसको इन्होंने खो दिया, तो अभी इनको डर लगता है, इसलिए ये ज़्यादा खुल के नहीं बोलते कुछ भी। ये यहाँ पर क्लियर है, वही है जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा था। और यहाँ पर ये कार्ड्स उस चीज़ को क्लियर करते हैं। बट हाँ, फीलिंग्स से आपके लिए रखती हैं, फीलिंग्स तो हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगी। यहाँ पर इनको आप बहुत अच्छे लगते हो, आप इनको इंस्पायर करते हो, आपसे इनको बहुत हिम्मत मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। जैसे आप खुश रहते हो ना अपनी लाइफ में, सेटिस्फाई एकदम जो भी है, आपकी लाइफ में पता है क्या है, जो आपको मिल रहा है, जैसा आपको मिल रहा है, जो है आप उससे सेटिस्फाई हो। तो ये चीज़ इनको बड़ी अच्छी लगती है देख के कि यार कोई इंसान कैसे सेटिस्फाई रह सकता है। तो ये आप इंस्पिरेशन हो इनके लिए, आप ये कह सकते हो। आई थिंक आपसे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बेशक इन्होंने आपको बताई नहीं है, लेकिन आपका जो नेचर है ना, नेचर, उससे इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। ये भी है यहाँ पर। सो ये छुपा रुस्तम है, ये खुल के नहीं बोल रहे अपनी फीलिंग्स को, छुपा रहे हैं। ये फ्लर्ट करते हैं और जस्ट इनका यही है, छुपाते हैं बस चीज़ों को। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? Take action a year from now. You are ready. गाइज आपके मन में कुछ है एक्शन लेने का, ले लो, ठीक है। कोई भी चीज़ हो सकती है। अब ये आपका, अब सबका अपना होगा। किसी भी चीज़ को लेकर के आप कोई भी एक्शन लेना चाहते हो, चाहे फिर वो आपकी लव लाइफ में हो, करियर में हो, जैसा भी है, आपके मन में है कि मुझे ये करना चाहिए, लाइक बहुत बार ये थॉट आता है कि मुझे ऐसे करना चाहिए, करो, लो एक्शन। और थोड़ा सब्र रखना, चीज़ें थोड़ा सा आउटकम जो है उसका, जो आप एक्शन आज लोगे उसका आउटकम थोड़ा सा आपको टाइम लग के मिलेगा, बट अच्छा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एंजल्स एक्शन लेने के लिए बोल रही है, लेकिन जो आपको उसका रिवॉर्ड है उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि अभी रिवॉर्ड का टाइम नहीं है, अभी एक्शन का टाइम है। रिवॉर्ड आपको अभी मान लो अगस्त चल रहा है, नेक्स्ट ईयर अगस्त तक मिल पाएगा। अब आई थिंक ये लंबा टाइम है, आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि क्या है, बट कुछ ऐसी चीज़ है गाइस जिस पर आपको एक्शन लेना है, जिसमें 1 साल का टाइम लगेगा ही लगेगा। वो क्या है आप सोच के देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एक्शन कहाँ लेना है, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सी चीज़ 1 साल के अंदर, अच्छा इतना टाइम कौन सी चीज़ ले सकती है मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होने के लिए, या होते ना कि हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करें तो क्या हो सकता है ऐसा। तो आपको उसकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, या ऑलरेडी आपके मन में होगा कुछ बहुत ज़्यादा एक बेचैनी कि मैं लूँ एक्शन, मैं लूँ एक्शन, ले लो एक्शन, लेकिन आउटकम उसका लेट मिलेगा, आउटकम जल्दी से नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका एक्शन वेस्ट जाएगा, आपका एक्शन वेस्ट नहीं जाएगा, ओके, ऐसा है कुछ। ऑलराइट, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।